चलो स्टार्ट करें। अब यहां पे देखना, ये वाला पार्ट ना रिसेंट टाइम्स में बहुत आ रहा है। देखो जेई मेंस में डिफरेंशिएशन का सम आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा रहता है। जेई मेंस में डिफरेंशिएशन का वेटेज ज्यादा नहीं है, इसलिए जेई मेंस का अगर तुम लेक्चर देखोगे डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, ये तो 3 लेक्चर में फिनिश, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इसका वेटेज एक क्वेश्चन आएगा, वो ये साल देंगे या तो नहीं देंगे। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर दिया ही नहीं, करके गए कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो इसका ऐसा रहता है मेंस में। अब यही अगर तुम सीईटी या बाकी के एंट्रेंस में लोगे, सबसे ज्यादा वेटेज है इसका, भर के आते हैं ये, ठीक है। तो अब मेंस में तो नहीं, लेकिन सीईटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ये देखेंगे भी। अगर मुझे g ऑफ x दिया है f इनवर्स ऑफ x, तो मतलब क्या, g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। IFT किया था ना, इन ITF, ठीक है। g ऑफ x क्या दिया है, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, g ऑफ x इज व्हाट, इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे अगर ऐसा रहेगा तो मैं बोल सकता हूं f ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा, x। ये अगर इसके लिए वैलिड है तो g ऑफ f ऑफ x क्या रहेगा, x, ठीक है। अगर ये ऐसा है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, देन g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या रहेगा, x रहेगा। ये प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रूव करना है, अभी कुछ भी मत लिखना, पहले ये समझ के लो, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। सीईटी में तो 2 से 3 बार हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक में इसका है ही नहीं, कहीं पे भी इसके बारे में बोला ही नहीं है, सिर्फ इनवर्स बोला है। dy बाई डी एक्स अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे कर सकते हो, 1 अपॉन डी एक्स बाय डी वाई, ऐसे तुम कर सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स डेरिवेटिव कर रहे हो। तो dy बाई डी एक्स क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया है, बस इतना ही, और सीधा सम चालू हो जाते हैं, फॉर्मूलाज दिया है। अब लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें कैसे दिया रहता है पता है, ये दिया रहेगा, ठीक है, g ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, और तुमको डेरिवेटिव करने बोलेंगे। तो बेसिकली तुमको क्या बोल रहे हैं कि g ऑफ x इसका क्या है, इनवर्स है, g ऑफ x इसका क्या है, इनवर्स है। तो मैं बोल सकता हूं f ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा, x रहेगा। तब मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेट करूंगा। इसका क्वेश्चन देखना, अभी के लिए बस समझ के लो, g ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अब तो फिर यहां पे f ऑफ g ऑफ x क्या है, x, बराबर ना। सिंस f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x, देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x भी क्या आएगा, x ही आएगा। समझाइए, अगर ऐसे दिया है तो मैं ऐसे प्रूव करूंगा, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा, x। तो सेम वे g ऑफ f ऑफ x भी क्या रहेगा, x रहेगा। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। अब तुम्हें एक एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 7 क्यूब रूट -1, रुक जाओ, x प्लस 7 का क्यूब -1, इधर g ऑफ x दिया हुआ है, इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 -7, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब देखो हम लोग प्रूव करेंगे, f ऑफ x दिया हुआ है, अब मैं अगर f ऑफ g ऑफ x निकालूं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। तो हम लोग x की जगह पे क्या पुट करने वाले, g ऑफ x। तो अभी मैं कहां पे, x की जगह पे पुट करूंगा, तो क्या आएगा, x प्लस 1 का क्या होएगा, क्यूब रूट -7। मैंने यहां पे पुट किया, x की जगह पे ये पुट किया है, ये पूरा टर्म x की जगह पे आया है, फिर क्या रहेगा, +7, इसका पूरे का क्या होएगा, क्यूब, और फिर क्या रहेगा, -1। अब तुम अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस 1 का क्या रहेगा, क्यूब रूट -1 प्लस 7 क्या हो जाएगा, कैंसल, 0। ये क्या हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हम लोग का, क्यूब -1 है कि नहीं। अब 3 क्या हो गया, कैंसल, x प्लस 1 -1 कितना आया, x आया, ठीक है। अब सेम वे हम लोग क्या निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x। एक बार ये निकालते, तो यहां पे मैं पुट करूंगा, x की जगह पे क्या पुट करने वाले, x प्लस 7 क्यूब माइनस क्या रहेगा 1, उसका क्या होएगा, क्यूब रूट, और आगे क्या रहेगा, -7। समझा या नहीं समझा। ये देखो, ये x की जगह पे एक मिसिंग है ना, क्या मिसिंग है,
+1 और हम लोग का यहां पे क्या है -7, ये -1, ठीक है, इतना हो गया, +1 हो गया, ये पूरे का क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया, -7 हो गया, +1 -1 कैंसिल, तो x + 7 क्या बचेगा, क्यूब, और ये सबका रेस टू क्या रहेगा 1/3, 3 कैंसिल, -7, x + 7 -7 क्या बचा x, तो तुम्हारा g ऑफ f ऑफ x क्या आया x, और f ऑफ g ऑफ x क्या आया तुम्हारा x, है कि नहीं। तो इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि यहां पे g ऑफ x अगर समझो यहां पे, तो फिर मैं बोल सकता हूं g ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ x, समझा ना, यहां से बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, है कि नहीं। और सेम वे में यहां पे f ऑफ x क्या बोल सकता हूं, g इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं, यही प्रूव करने का था ना हम लोग को। तो जब भी g ऑफ x इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा x, और वैसे ही g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x रहेगा, तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ x ना, समझा या नहीं समझा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो 2024 में कैसा पूछा गया, ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट ने उसको छोड़ दिया था। तो अभी के लिए चाहिए तुम्हें ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ये लर्न ही रहना चाहिए। g ऑफ x इक्वल्स टू अगर f इनवर्स ऑफ x दिया है तो f ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा x, एंड g ऑफ f ऑफ x क्या रहेगा x। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर रखना, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय dx बाय dy, क्योंकि 1 अपॉन a बाय b इज इक्वल टू b बाय a। आज एमसीक्यू शेयर करूंगा, ठीक है, कौन से ईयर का, 2016 से 2016, 17 और 18, 3 साल का सॉल्व करेंगे PYQs। तो वो होमवर्क रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो वो पूछना। और क्या करना रहेगा, तुम्हारा एक एक्सरसाइज हो गया ना, सेकंड और थर्ड वो दोनों करना है। तो नेक्स्ट इसमें देखो तुम्हारा पूरा हफ्ता अभी क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन में ही जाएगा, तो पूरी तरह तुम उससे ही लोडेड रहोगे कि डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, तो वही करना भी है, सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, तो उसको छोड़ना मत। तो जेई मेंस का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एक समय आएगा या तो वो भी नहीं आएगा, तुम करके जाओ जितना करके जाना है, ठीक है। तो ऐसा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि मेंस में तुम्हें थोड़ा भी डाउट है कि भाई ऐसा अभी तो मैं पढ़ रही नहीं हूं, मेरा चल रहा ही नहीं है, 7 से 8 घंटा पढ़ रही नहीं हूं, या तो 6 घंटा भी नहीं पढ़ रहा, 5 घंटा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, हार्डली मैं 2 घंटा पढ़ता हूं, या तो 3 घंटा भी मुश्किल से कभी हो गया तो छुट्टी के दिन, वो भी तोड़ तोड़ के, सुबह 1, दोपहर को 1, शाम को 1। अगर ऐसा चल रहा है तो तुमको डिफरेंशिएशन छोड़ना ही नहीं है, तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुमको इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा एम कौन सा रहेगा, सीईटी रहेगा, ताकि उसमें एकदम अच्छा स्कोर है तो एटलीस्ट वीजीटीआई नहीं तो कहीं पे तो डीजे संग भी हो जाए, इसमें भी पहुंच गए तो बहुत ही अच्छा है ना, या तो सीओईपी पूना, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो अगर तुम 6-7 घंटा चल रहे तो ठीक, वो तो मैं भी मालूम है नहीं चल रहा है, तो इसको छोड़ना मत। अब इसका क्वेश्चन देखो 2024 में कैसा पूछा गया था, ये लोग ने इनवर्स का नाम भी नहीं लिया और इसका क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है। if the function f of x equals to x cube plus e raised to x by 2 and g of x equals to f inverse of x, ठीक है, then value of g dash of 1 is option A 1, option B 0, option C 2 and option D 1/2। 2024 का क्वेश्चन है। इफ फंक्शन f of x इक्वल्स टू क्या दिया है, x क्यूब प्लस e रेज टू x बाई 2, और क्या बोला है, g of x इक्वल्स टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं। अब देन वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ 1 इज व्हाट, g डैश मतलब क्या, अगर ऐसा दिया मतलब क्या हो गया, ये डेरिवेटिव ना, यानी तुम g ऑफ x का डेरिवेटिव करो, यानी g का डेरिवेटिव करो और वहां पे x की जगह पे क्या पुट करोगे 1, और वो करने के बाद तुम्हें आंसर क्या आ रहा है ये बताओ।
अगर ऐसा दिया है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, एक्स। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अब समझो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये देखो कैसे होने वाला है। पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, ये वाले फंक्शन का, तो क्या होएगा, एफ डैश, अंदर क्या होएगा, जी ऑफ एक्स, फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव क्या होएगा, जी डैश ऑफ एक्स, और यहां पे डेरिवेटिव किसका रहेगा, एक्स का 1। समझे या नहीं समझे? अब इस अप्रोच से जाना नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, इसलिए पहले ये करके दिखाता हूं। अब तुमने ये किया, ठीक है, कुछ लिखना मत, कुछ भी लिखो मत, ये सम को, ये देखो, झूठ बोल रहे हो। जी डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, बराबर ना, ये बचा ना। तुमको क्या निकालना है, जी डैश ऑफ क्या निकालना है, 1, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 1, तो देखो जी डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तुमने इधर पुट किया तो इधर भी क्या पुट करना पड़ेगा, 1, एफ डैश ऑफ जी ऑफ क्या हो जाएगा, 1। क्या तुम्हारे पास जी ऑफ 1 है? कोई तरीका है निकालने का जी ऑफ 1? नहीं है। क्या तरीका, तुम्हें फंक्शन डिफाइन करके दिया है क्या पूरी तरह कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे करके है? नहीं, तो तुम इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहां पे बोल रहे हो, यानी इसका मैं इनवर्स निकालो, ऐसे बोल रहे हो? फिर इसके बाद इसको किससे करेंगे, 1 से इक्वेट करेंगे। एक्स का वैल्यू 1 है, तो एक बार ये वाले अप्रोच से तुम ट्राई करना, यानी जिसको लगता है इससे जाने का है आगे जाके ट्राई करना, ठीक है। मैं बताता हूं, अगर तुमको ये चीज दिया हुआ है तो सबसे इजी हो गया ये सम। कैसे? तुमको अगर g ऑफ x ऐसे दिया है, f इनवर्स ऑफ x, तुमने अभी देखा था f ऑफ g ऑफ x क्या दिया था, x ऐसे दिया था, तो मैं बोल सकता हूं ना g ऑफ f ऑफ x क्या रहेगा, x। तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट, बराबर ही है ना। तो एक काम करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा मैं इसको करता हूं, यहां पे डायरेक्टली वैल्यूज फटफट मिलेंगे ना। समझा या नहीं समझा? अभी देखो इसने क्या बोला कि यहां पे सर g ऑफ 1 है, तो g ऑफ 1 निकालना है ना, तो एक काम करो आप x की जगह पे 1 कर दो, तो यहां पे f इनवर्स ऑफ 1 निकालो। यहां पे f ऑफ x दिया है तो इसका इनवर्स निकालो और वहां पे 1 पुट कर दो, तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगा। ये भी आंसर करेक्ट है, तुम इससे भी आंसर लाओगे और आंसर मैच होगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, अगर तुमको ये दिया हुआ है और तुम्हारे पास टाइम रहेगा नहीं सीटी में इतना, तो अगर तुमको ये दिया हुआ है तो g ऑफ x अगर f इनवर्स ऑफ x दिया है तो f ऑफ g ऑफ x x है, ये तुमको पता है। लेकिन अभी हम लोग ने देखा अगर ये ऐसा रहता है तो सेम g ऑफ f ऑफ x भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ना। समझा या नहीं समझा? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये देखो, वापस से देखो, तब तक चलेंगे जब तक समझता नहीं। ये देखो, g ऑफ x अगर f इनवर्स ऑफ x है तो मैं f ऑफ g ऑफ x क्या बोलूंगा, x बोलूंगा। तो इसके जगह पे चाहिए तो मैं g ऑफ f ऑफ x भी कर सकता हूं ना, यानी इसका करूं या इसका करूं डेरिवेटिव, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम। तो फिर अब जब इसके जगह पे ये यूज कर सकते हैं तो मैं इसको ही यूज करता हूं, क्योंकि ये मुझे डिफरेंशिएट करने में इजी पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, g डैश ऑफ क्या निकालने का है, 1 निकालना है। तो अभी देखो इसको डिफरेंशिएट कर दे, क्या आएगा, g डैश ऑफ f ऑफ x, और इसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, f डैश ऑफ x, और यहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1। समझा या नहीं समझा? तुम्हें f ऑफ x दिया हुआ है, ये इतना बड़ा दिया है, ये देखो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स बाई 2 है कि नहीं। तुम अगर इधर पे 0 पुट करते हो, ये सब वैल्यूज में निकाल के रख रहा हूं, इधर 0 अगर मैं पुट करूं तो मेरे को आंसर क्या आएगा, 1। इधर पे 0 0, ई रेस टू 0 इज व्हाट, 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, और इसका डिफरेंशिएट करते हो f डैश ऑफ x, मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव x क्यूब का क्या होएगा, 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, e रेस टू x बाई 2 का डेरिवेटिव e रेस टू x बाई 2, और व्हाट इज डेरिवेटिव x बाई 2, हाफ। तो 3x स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ई रेस टू क्या आएगा, x बाई 2। ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा? ठीक है, और इसमें अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, 3 प्लस हाफ, और ई रेस टू क्या रहेगा, 1 बाई 2 ना।
3 प्लस ई रेस टू 1/2 अपॉन नीचे क्या रहेगा 2। ये मुझे क्या मिला एफ डैश ऑफ 1। समझा इधर तक? ये सिर्फ मैंने वैल्यूज निकाला है, अपना डेरिवेटिव इधर चालू है। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नहीं, इसको जूम आउट कर दो, इधर देखते रहो। पहला ही सम बहुत भारी उठाया है। देखो ये रहा हम लोग डेरिवेटिव, ये सारे वैल्यूज उठा के रखे। मेरे को क्या निकालना है, जी डैश ऑफ 1 निकालना है, बराबर है ना। अब यहां पे देखो अंदर कौन बैठा है, एफ ऑफ एक्स बैठा है। मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, 0। क्यों 0 पुट करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि एफ ऑफ 0 मेरे को क्या निकालना है, पहले ये देखो क्या निकालना है, जी डैश ऑफ 1 निकालना है। और एफ ऑफ 0 क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। और यहां पे क्या रहेगा, एफ डैश ऑफ क्या रहेगा, 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। व्हाट इज एफ ऑफ 0, 1। तो इधर क्या हो गया, जी डैश ऑफ 1, इसी का वैल्यू निकालना था। और यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ क्या हो गया, 0। क्या हमारे पास एफ डैश ऑफ 0 है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ 0 कितना होने वाला है, इधर 0 पुट किया तो क्या हो गया, 0। ई रेस टू 0/2 क्या हो गया, ई रेस टू 0 इज व्हाट, 1। तो कितना मिलेगा, 1/2। तो मेरा यहां पे क्या करूंगा, 1 अपॉन 1/2 कितना आएगा, 2। इजी पड़ा ना, ये वाला पार्ट इजी पड़ा या नहीं पड़ा। देखो वापस से, अगर तुमको g ऑफ x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x दिया है, तुमको क्या बोला है, मुझे g डैश ऑफ 1 बताओ, g डैश ऑफ 1 बताओ। अगर मैंने इसको लिया रहता, किसको, f ऑफ g ऑफ x को लिया रहता, इसको इधर लाया, f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x करके सॉल्व करता, अटक जाता ना, तुम्हें दिखा देना, फिर तुम पिछले वाले के पास जाते, उसको सॉल्व करते, फिर आंसर लाते। लेकिन तुमको पता है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, g ऑफ f ऑफ x, बराबर है ना। तो फिर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो मैंने इसको लिया, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मुझे। तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया, x। इसका डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू क्या आया, 1 आया। मुझे बोला है g डैश ऑफ 1 निकालो। अब मेरे पास f ऑफ x दिया है, अब मैं अगर इधर 0 डालता हूं तो मेरे को इधर पे 1 मिलता है। ठीक है, तो एक काम करो, यहां पे f ऑफ 0 के यहां पे f ऑफ 0 डाला, तो मेरे को यहां पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। समझा ये वाला पार्ट। एक बार मेरे को g डैश ऑफ 1 मिल गया, f डैश ऑफ 0 निकालना है, मैंने डेरिवेटिव भी किया है और मैंने उसका 0 का वैल्यू भी निकाला है, कितना है, 1/2। यहां पे 1 अपॉन 1/2, आंसर कितना आया, 2। समझा कि नहीं समझा, चाहिए तो वापस से करते हैं, लेकिन समझा या नहीं समझा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक और बार करेंगे, चाहिए तो अभी ये सम लिख लो, एक और बार करते हैं, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते तुम, वो ऑप्शन नहीं है, तुमको समझना ही पड़ेगा। अगर दूसरा नंबर यानी 1 की जगह पे 5 होता, यानी मेरे को g डैश ऑफ 5 निकालना है, तो तुम्हारा f ऑफ x ऐसा रहता ना कि 5 बने। ठीक है, अब देखो मेरे को g डैश ऑफ 1 निकालना था, यहां पे तुम जब डेरिवेटिव किए तुम्हें g डैश ऑफ f ऑफ 0 आया। ठीक है, f ऑफ x आया, सॉरी क्या आया, f ऑफ x आया। तुम्हें वहां पे क्या चाहिए, f ऑफ x की जगह पे 1 चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, f ऑफ x तुम्हें क्या वैल्यू पुट करो f ऑफ x में कि मेरे को आंसर क्या मिले, 1 मिले, तभी जाके वो g डैश ऑफ 1 बनेगा ना। समझा या नहीं समझा। अगर समझो 5 होता तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहता, मैं f ऑफ x में x का वैल्यू ऐसा क्या रखूं कि वहां पे 5 बने। समझा, तो यहां पे f ऑफ x की जगह पे ऐसा क्या रखूं कि 1 बने, क्या रखना पड़ा, 0। तो जब तुम 0 रखते हो तब तुम्हें यहां पे क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, तभी जाके मैं आंसर निकाल सकता हूं ना। समझा। अब फिर उसके बाद यहां पे 0, ये तो डेरिवेटिव, ये तो डायरेक्ट वाला हो गया ना। समझे या नहीं समझे। तो यहां पे नंबर कुछ भी आए, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इसको देख के कि ऐसा क्या वैल्यू रखूं f ऑफ x में कि मेरे को वो वाला नंबर बनना चाहिए। समझे अभी। तो जब समझो तुम्हारा 5 है ना, तो यहां पे ऐसा ही कुछ रहेगा कि 5 बन जाएगा। तो मोस्टली अगर मुझे बनाना रहे तो क्या रहेगा, 3x² + 2 e रेज़ टू x/2। मैं तुम्हें ऐसा फंक्शन दे देता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू। अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ g डैश ऑफ 5 क्या है। समझे, क्योंकि फिर तुम x के जगह पे क्या पुट करोगे, 1 भी नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं, 3x² + 2। अब मैं तुमसे बोलूं मुझे 5 चाहिए, तो x के जगह पे क्या पुट करोगे, 1। अब तुम यहां पे 1 पुट करोगे, तुम्हें g डैश ऑफ 5 मिल जाएगा। समझा अभी। समझा या नहीं समझा ये वाला पार्ट। एंट्रेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा तो अलग रहेगा ये अभी नॉर्मल वाले से।
लास्ट में जाते जाते ये सम को एक और बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से करके देंगे। ये देखो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, 2024 का क्वेश्चन है। f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, f डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या है, phi, देन डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस f of x का स्क्वायर इक्वल टू एट x इक्वल्स टू 1 इज 2024 का क्वेश्चन। f डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, f ऑफ 1 1 है, f डैश ऑफ 1 5, हम लोग को डेरिवेटिव इसका ढूंढना है प्लस f ऑफ x द होल स्क्वायर का। जब तुम x का वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, समझाइए। तो पहले तो ये सम के लिए पहले अपना बेसिक क्लियर करते हैं। क्या तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसे दे रहा हूं, f ऑफ x का डेरिवेटिव तुम्हें पता है क्या होता है, f डैश ऑफ x। अगर मैं तुम्हें f ऑफ x दूं तो तुम इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले बाहर वाले का, तो क्या आएगा, f डैश ऑफ f ऑफ x का किया, फिर तुम किसका डेरिवेटिव करोगे, अंदर वाले का, क्या होएगा, f डैश ऑफ x। समझे। अगर मैं तुम्हें f ऑफ x दे रहा हूं तो कैसे करोगे, सबसे पहले बाहर वाले का, f डैश ऑफ f ऑफ x, फिर तुम किसका डेरिवेटिव करोगे, अंदर वाले का, तो उसका यानी ये दोनों का डेरिवेटिव करना है, समझा। अब ये दोनों का डेरिवेटिव क्या रहेगा, f डैश ऑफ f ऑफ x। तो तुमने इसको भी तोड़ दिया, पहले इसको तोड़ा फिर इसको तोड़ा, अब अंदर जा रहे, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होएगा, f डैश ऑफ x। समझा या नहीं समझा, कैसे होता है, पहले बाहर फिर अंदर फिर अंदर। क्लियर हुआ ना, जब तक तुम लास्ट वाले के पास पहुंचते नहीं तब तक। तो 1 2 3 तीनों समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, ये अटेम्प्ट कर सकते हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैंने तुम्हारा ये तो डेरिवेटिव कर दिया है ना, इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया, तुमको बस यहां पे रखना है इसको, तुम्हें इसका ही सिर्फ डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 10, हाँ 10 आने, बट इसका डेरिवेटिव कैसे होएगा, f ऑफ x का इसका डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स f ऑफ x। तो पहले x रेज टू n का फॉर्मूला, ठीक है, बाहर वाला ले, फिर अंदर कौन बैठा है, f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, f डैश ऑफ x ना। समझा या नहीं समझा, ऐसे ही करते थे ना हम लोग, पहले बाहर वाले को तोड़ो फिर अंदर वाले के पास जाओ, अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, उसको तोड़ो। समझे, क्लियर हुआ। सेम रूल है, जब तक x मिलती नहीं तब तक अंदर जाते रहना है। किया ये सबका 135 आया क्या, तो जो लोग का नहीं आया, पहले तो मैं ये वाला वैल्यू इधर रख देता हूं, तो क्या है, f डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, ठीक है। इधर पे इसके जगह पे ये रखता हूं, 2 इंटू f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। x का वैल्यू क्या रखना है, 1। चलो यहां पे 1 रखते हैं। तो मुझे बताओ यहां पे अगर x का वैल्यू 1 रखूंगा, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, f ऑफ 1 कितना आएगा, 1। फिर मतलब यहां पे मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 1, वहां पे भी क्या आएगा, 1, और f डैश ऑफ 1 लास्ट में कितना रहेगा, 5। समझा या नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं। अंदर वाले ने 1 दिया, वो 1 उसने ये वाले फंक्शन को दिया, इसके पास 1 आया, बट f ऑफ 1 कितना होता है, 1, तो यहां पे भी 1 ही बाकी है। बट बाहर वाला फंक्शन कौन है, f डैश। व्हाट इज f डैश ऑफ 1, 5, तो इधर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे 1 रखूंगा। बताओ f ऑफ 1 कितना रहता है, 1, वो 1 उसने उठाया इसको दिया डेरिवेटिव वाले फंक्शन को, f डैश ऑफ 1 कितना रहेगा, 5, तो इसके पास भी 5 आ गया। अब यहां पे तो सिर्फ डेरिवेटिव वाला, यहां पे 1 रखूंगा तो 5, ठीक है, सब सुन रहा हूं मैं। अब यहां पे तुम 1 रखोगे, f ऑफ 1 क्या रहेगा, 1,
और एफ डैश ऑफ 1 कितना रहेगा 5, 2 5 कितना होगा 10, 5 5 25, 25 5 125, 125 प्लस 10, ये अपना आंसर है। समझे किधर मिस्टेक किया था? आया ना? क्लियर हुआ? देखो कितना इजी सम आया था 2024 में। चलो आगे जाऊं। 2024 का एक और क्वेश्चन, ये तुमने सॉल्व किया है। y इक्वल टू, देखो ध्यान दो, log ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस log x स्क्वेयर, देन dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। कैसे करोगे? सिर्फ log x को टैन ले लोगे, चलो वो ठीक है। ऊपर क्या होएगा? 2 log x बनेगा ना। न्यूमरेटर में क्या होएगा? log x स्क्वायर है तो log a रेज टू m, ये हम लोग ने देखा है क्या होता है m log a। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 log x, यहां पे 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। पुट log x इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ log x। तो पुट कर दो, y इक्वल्स टू क्या होने वाला है? साइन इनवर्स, यहां पे रख देते 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया ये? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये दोनों गया, कितना आया 2 थीटा। बट व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ log x। ये क्या आया? y। अब इसको डिफरेंशिएट करना है और बाद में x का वैल्यू क्या पुट करना है? 1। समझा? इसको डिफरेंशिएट करना है। हाँ इसको डिफरेंट, अरे डेरिवेटिव्स हुआ ही नहीं है अभी तक, तुमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। जिसको भी डर लग रहा है डिफरेंशिएशन से, नहीं जम रहा है, मेरे को बाद में पूछ लेना, लेकिन ऐसे ही मत जाना सर मेरे से हो रहा ही नहीं है, तो एटलीस्ट बोलो नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो समझेगा नहीं हो रहा है तुमसे। लेकिन एकदम गीगा चैट वाला चेहरा बना के बैठोगे तो मेरे को तो लगेगा भाई यही है। क्या होगा dy बाई डी एक्स? 2 अपॉन 1 प्लस log x का क्या होगा? स्क्वायर। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 बाय x। x का वैल्यू क्या पुट करना है? 1। ये तो 1, log 1 0, इधर 1, 2 अपॉन 1, आंसर कितना आएगा? 2। समझाइए। अब इधर देखना, ये तुमको नहीं आएगा, मतलब सिर्फ बोल रहा हूं। कौन सा ये क्या है? पाई बाई 2। हाँ वहां पे पाई बाई 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखो इस सम के साथ कुछ मैं बताता हूं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अब यहां पे ध्यान देना, ऐसे टाइप का एक्सरसाइज भी है, वो तुमको अटेम्प्ट करना रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये देखो। अगर मैं y इक्वल टू करके लिखूं, y इक्वल टू यहां पे सारे x के टर्म्स है, तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। अगर मैं x इक्वल्स टू लिखूं और यहां पे पूरा फंक्शन क्या है? y का है, ठीक है, सारे पार्ट्स यहां पे क्या है? y है, तो मैं क्या बोलूंगा? x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। ये भी कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जहां पे तुम x को और y को अलग कर ही ना पाओ। समझाइए, जहां पे तुम x को और y को अलग कर ही ना पाओ। मतलब क्या? जैसे कि यहां पे x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, मैं अलग कैसे? x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इस फंक्शन में क्या है? x और y के एकदम साथ में ना। अब तुम चाहो तो ये वाला एकदम इजी वाला एग्जांपल पकड़ा है, यहां पे तुम x को यहां पे भेज दोगे, डेरिवेटिव हो भी जाएगा, है कि नहीं? बट ऐसे फंक्शंस आएंगे जहां पे तुम x और y को अलग नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम लोग ने एक दिन किया था x रेज टू x रेज टू x रेज टू x, कहां तक गया था? इंफिनिटी तक, याद है? ऐसा किया था ना। फिर तुमने y इक्वल टू क्या किया था? x रेज टू y किया था, है कि नहीं? अब इस फंक्शन को अलग कर सकते हो क्या? y को अलग बना सकते हो?
या तो x को अलग बना सकते हो कि मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं, देखो x ना y समथिंग रहेगा, या तो y ना x समथिंग रहेगा। हो सकता है क्या? ध्यान दो, सदमे में मत जाओ, इधर रहो। देखो x इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू x रेज़ टू y बराबर है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि y को इधर को और सब x को उधर भेज दूं? ऐसा हो सकता है यहां पे? नहीं। या फिर x को इधर को और y को सबको उधर भेज दो, कर सकते हो क्या यहां पे? नहीं। तो जब तुम x और y को अलग ना कर पाओ, इसको फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब y इक्वल टू x का टर्म, x इक्वल्स टू y का टर्म, ये सारे फंक्शन क्या है? एक्सप्लिसिट है। इंप्लिसिट मतलब जब दोनों जन एकदम चिपक के रहे, अलग ही ना कर पाओ। हाँ समझे ना? तो दो दिल एक जान की बात है ये, ठीक है? तो इंप्लिसिट मतलब क्या? क्या मालूम, मेरे को मालूम नहीं, मैं तो बोल दिया। बराबर ही है ना? बराबर है ना, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x रेज़ टू y, यहां पे एक्सप्लिसिट, ये कौन सा फंक्शन है? इंप्लिसिट फंक्शन। ये समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? इधर देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालने का है? dy बाई डी एक्स। क्या निकालने का है? dy बाई डी एक्स। यहां पे कौन सा रूल? यूवी रूल। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका करोगे? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका करोगे? एक्स स्क्वायर का। और व्हाट इज डेरिवेटिव पाई बाई 2? 0, कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर, मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव वाई स्क्वायर? 2y। और फिर क्या आएगा? dy बाय dx। समझा ये? -3। देखते एक बार, ठीक है? तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 2y, और आगे क्या रहेगा? dy बाय dx। यहां पे डेरिवेटिव क्या रहेगा? y स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव x स्क्वायर? 2x। अब तुम सोचोगे क्या ये सिर्फ 2x, उधर भी डालो ना। देखो अगर मैं इधर पे डालू भी तो वो क्या आएगा? dx बाई dx आएगा। dx dx कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है ना? तो जब भी y का टर्म रहे, x का टर्म रहे, और तुम ऐसा y का ऐसा डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो 2y, पहले तो उधर वो जो x के फॉर्मूलाज है ना वो लगाओ, और उसके बाद आगे क्या लिखोगे? dy बाई dx लिखोगे। समझा? इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब दोनों साइड पे कॉमन क्या है? 2 निकाल लिया बाहर, और x और y भी बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचा अंदर? रुको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते। 2x स्क्वायर y dy बाय dx, इसको उधर लेके गए, क्या होगा? -2x y स्क्वायर, बराबर है ना? यहां पे 2 क्या हो गया? कैंसल। तो dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? -x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y। x का वैल्यू कितना है? 1, y का वैल्यू कितना है? 2, तो कितना हो गया? -4। और नीचे कितना? x का वैल्यू कितना है? 1, y का वैल्यू 2। 2 1 जा 2, 2 जा, आंसर कितना आया? -2 इसका आंसर है। समझा? अभी क्लियर हुआ? तो मेन पार्ट ये है, इसका डिफरेंशिएशन देखो अच्छे से ध्यान से। क्या हुआ? x इंटू वाई स्क्वायर था, तो कैसे हुआ? यहां पे सब्स्टिट्यूशन का ही समय। ये फॉर्मूला कुछ तो सिमिलर जैसा लग रहा है। ये देखो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बराबर उधर से जाना है। साइन 3 थीटा क्या रहते हैं? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा रहता है। साइन 3 थीटा में दोनों साइन रहते हैं। तो यहां पे साइन थीटा, इधर साइन क्यूब थीटा। मैं अभी बोल रहा हूं सब्स्टिट्यूशन करना है। 3 तो इधर बैठा हुआ है, ठीक है? यहां पे x बाई 2 है, उसको मैं साइन थीटा, बट इधर क्या है? x क्यूब बाई 2 है। अगर इसी का क्यूब यहां पे होता ना तो बहुत सही होता, सम सॉल्व हो जाता, और यहां पे अगर 4 भी होता ना तो भी इजी पड़ता। तो बोल तो दिया, अभी क्या करना है तुम लोग को? कैसे जनरेट करूं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 से, है कि नहीं? 3 यहां पे क्या आएगा? x बाई 2, यहां पे तुम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x क्यूब, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 8। अब देखो क्या हो गया? साइन इनवर्स 3
यहां पे क्या आया x/2 -4 x/2 का इधर क्या आया क्यूब आया, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? अब तुम यहां पे क्या पुट करोगे, पुट x/2 इक्वल टू क्या कर दिए साइन थीटा। अब तुम्हारा पूरा सम बन गया ना, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। कौन सा एक इसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन साइन गया कितना आया 3 थीटा, बट व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स ऑफ x/2, ये तुम्हारा y आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, समझा अभी कैसे करते हैं, ये लिख लेना 6/, कर रहे हो तो मतलब तुमने tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया है ना, 1/1 + x² की है। dy/dx क्या हो जाएगा 3/√1 - x/2 का क्या होएगा स्क्वायर, ठीक है, और डेरिवेटिव x/2 का क्या होएगा 1/2। तो अभी इसको सॉल्व करने कर सकते हो, 3/2 इसको अगर लेके जाओगे तो क्या आएगा √4 - x/ क्या आएगा 4x², 4 - x²/4, क्या 4 बाहर निकल सकता है, हाँ, तो क्या होएगा 3/2 √4 - x², बाहर क्या है 2, 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आएगा 3/√4 - x²। समझे? x/2 का भी डेरिवेटिव होगा ना, x/2 का भी डेरिवेटिव होगा, वो 1/2 बनेगा। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस करते पहले बेसिक वाले, फिर उसके बाद इसके टफ क्वेश्चंस लिखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होता है, f(x, y), ठीक है, f(x, y) = 0, तो x और y साथ में ही होंगे ना, उसको अलग तुम नहीं कर पाओगे, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका बेसिक क्वेश्चन देखो, सबसे फर्स्ट क्या है, फाइंड dy/dx, किसका रहेगा x⁵ प्लस x(y³ प्लस x²y प्लस y⁴ इक्वल टू 4। फाइंड dy/dx, क्या बोल रहे हो, x, y, हाँ, f(x, y), यानी x और y एक ही इसमें रहेगा ना, तुम उसको स्प्लिट कर पा रहे हो क्या, एक्सप्लिसिटली बना पा रहे हो नहीं, तो वही फंक्शन कैसा रहेगा इम्प्लिसिट रहेगा ना। अब जैसे कि ये वाला फंक्शन है, यहां पे तुम नहीं कर सकते, ये देखो, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहां पे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, जो लोग कोई ऐसे डेरिवेटिव करने में तकलीफ होता है ना, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले क्या करने का, डिफरेंशिएट करो और dy/dx के सबको एक साइड पे लो, और नॉन dy/dx के टर्म्स है ना उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁵, शाबाश, ये तो आ गया। इधर कौन सा रूल, uv रूल, तो यहां पे क्या है u डेरिवेटिव किसका y³ का, बताओ y³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3y², उसके बाद डेरिवेटिव किसका y का, तो वो क्या आएगा dy/dx, फिर क्या होएगा y³, डेरिवेटिव किसका x का, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1, डन हो गया, ये खत्म। नेक्स्ट इधर पे भी कौन सा uv रूल, पहले x² लिखा, डेरिवेटिव किसका y का, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx, क्या आएगा dy/dx, तो वो कितना आने वाला है dy/dx, फिर क्या आएगा y, फिर डेरिवेटिव किसका x², व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x², 2x, और सबसे लास्ट वाला क्या है y⁴, क्या रहेगा 4y³, और फिर डेरिवेटिव क्या लिखोगे dy/dx, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 0। क्या करेंगे, जितने भी dy/dx के टर्म है ना एक साइड लो, नॉन dy/dx के टर्म को वो साइड भेजो, तो ये dy/dx है, ये dy/dx है, और ये dy/dx है, तो सबको एक साइड लेते हैं, 3y², फिर क्या है प्लस x², और फिर क्या है 4y³, और ये सब लोग में एक ही चीज कॉमन है, क्या dy/dx इक्वल टू, नॉन dy/dx को उधर भेजते, 5x⁴ इधर गया -5x⁴, फिर नेक्स्ट क्या है
माइनस वाई क्यूब, फिर क्या है माइनस 2xy। और कुछ बाकी है क्या? नहीं। समझे? ये इधर पे आया। तो अभी हम लोग कर सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स, इसको यहां पे ही रहने दो, माइनस 5x⁴ माइनस वाई क्यूब माइनस 2xy द होल अपॉन, ये पूरा टर्म नीचे भेज दो, 3y² प्लस x² प्लस 4y³ समझा? क्लियर हुआ ना कैसे करते? समझा? अभी क्लियर हुआ कैसे करते ना? अब ऐसा एक और बार करते। अभी भी तुम्हारे में से बहुत सारे स्टूडेंट जब इसका आता है ना, इसका डेरिवेटिव इधर पे गड़बड़ करके है ना। देखो y का डेरिवेटिव अगर कर रहे हो तुम, अगर 1 भी बोल रहे हो, लेकिन वापस से डेरिवेटिव किसका y का करना है ना, तो dy बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स लिखना ही पड़ेगा। क्या x⁵ का डेरिवेटिव पता है? पता है। क्या होता है? 5x⁴। उसके बाद कौन सा रूल है? uv रूल, क्योंकि x और y साथ में। uv रूल क्या होता है? u डेरिवेटिव किसका? y³ का। y³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y²। लेकिन आगे क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, y तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो? x कर रहे हो। तो तुमने यहां पे 3y² किया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका है? dy बाई डी एक्स। देखो जब तुम x² भी करते हो, इधर 2x करोगे, फिर क्या बनेगा? dx बाई डी एक्स। तो ये कैंसल हो जाता है, इसलिए वहां पे 1 रहता है, तो हम लोग लिखते ही नहीं कभी। लेकिन बट अभी यहां पे क्या है? y³ है, ठीक है। और मेरे को बोला नहीं है y कांस्टेंट है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो y³ है, तो मतलब ये क्या करूंगा मैं? 3y² करूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो तुम? x। तो यहां पे क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। समझा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। लेकिन अगर समझो ऐसा होता तो x² y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो x² का डेरिवेटिव, समझो x² को ऐसे लगता हूं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? क्या होता है डेरिवेटिव y? 1। क्या होता था? 1, क्योंकि वहां पे क्या बनता था? dy बाई डी वाई ना, सॉरी dy बाई डी वाई, दोनों जन क्या हो जाते थे? कैंसल। समझा ही नहीं समझा? अब उसके बाद मैं क्या करता था? y डेरिवेटिव किसका करता था? x² का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x²? 2x। बट मैं रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं? y। तो क्या बनता? dx बाय dy। क्लियर हुआ ना अभी? तो अब वही चीज हम लोग ने की है, यहां पे क्या किया? 3x इंटू 3y² dy बाई डी एक्स। फिर क्या किया हम लोग ने? y³। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। फिर हम लोग इसके ऊपर गए, वापस से कौन सा रूल? uv। x², व्हाट इज डेरिवेटिव बाय dy बाई डी एक्स। फिर उसके बाद क्या है? y। क्लियर हुआ ना अभी? चलो एक सम अभी अटेम्प्ट करना है, ये वाला। चलो इधर देखो, अब इसको करना है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, x और y को स्प्लिट कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो अब चलो पहले इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट क्या कर रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू x करते। बताओ डेरिवेटिव ऑफ y³ क्या रहेगा? 3y² आगे dy बाई डी एक्स। शाबाश। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos? माइनस साइन, अंदर क्या है? xy। अब डेरिवेटिव किसका करोगे? x और y का, ठीक है। कौन सा रूल? uv रूल। x डेरिवेटिव किसका? y का, क्या बनेगा? फिर प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा? 1। x² क्या रहेगा? 2x। अब यहां पे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? cos x प्लस y। और उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव ना, किसका? x प्लस y का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? dy बाई डी एक्स। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब सारे dy बाई डी एक्स को अलग करेंगे, उसके पहले मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये आया 3y² dy बाई डी एक्स माइनस साइन xy को करते हैं x साइन xy dy बाई डी एक्स। कितना आएगा? माइनस y साइन xy इक्वल टू 2x
माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। सारे डी वाई बाय डी एक्स को क्या करोगे, एक साइड लोगे, इधर पे और ये तीनों को एक साइड ले लो। इधर बचा 3y², इधर बचा माइनस साइन एक्स वाई। अरे कर मैं रहा हूं, थक हो रहा है, बाप रे डेंजरस है। प्लस कितना आएगा, प्लस क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई कितना आएगा, dy बाय dx। ये वाले टर्म को उधर भेजेंगे ना, नॉन dy बाय dx के टर्म को, तो इधर है 2x, इधर क्या है माइनस कॉस x प्लस वाई, और इसको यहां पे भेजा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई साइन एक्स वाई। समझे या नहीं समझे, यस। क्लियर हुआ। अब ये पूरा टर्म है, उठा के नीचे फेंक दो, dy बाई डी एक्स तुम्हें को मिल जाएगा, ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस कॉस x प्लस वाई साइन एक्स वाई अपॉन ये आएगा 3y² माइनस एक्स साइन एक्स वाई। What is derivative of x square? 2x। इधर पे बहुत लोगों ने मिस्टेक किया, e रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स वाई, फिर बाजू में तुम उसके डेरिवेटिव करोगे, किसका, x इंटू वाई का। यूवी रूल क्या रहेगा, x डेरिवेटिव ऑफ y क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स, प्लस क्या रहेगा y डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा 1, फिर y² का 2y dy बाई डी एक्स, फिर log एक्स वाई का क्या होएगा, और उसके बाद कौन सा रूल, यूवी रूल, x व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस y डेरिवेटिव x क्या रहेगा 1। अब बस मल्टीप्लाई करना है और dy बाई डी एक्स को एक साइड, नॉन dy बाई डी एक्स दूसरे साइड, 2x e रेस टू एक्स वाई dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू e रेस टू एक्स वाई इक्वल्स टू 2y dy बाई डी एक्स प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा 1 बाय y dy बाई डी एक्स, और यहां पे कैंसिल क्या आएगा 1 बाय x। मैं ले लूं, ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स, तो क्या हो गया x e इंटू एक्स वाई, ये यहां पे आया माइनस 2y 1 बाय y, इधर पे आ गया dy बाई डी एक्स, सारे dy बाई डी एक्स इधर आए तो कॉमन है, इसको यहां पे भेजा, इसको भी यहां पे भेजा, तो क्या हो गया माइनस 2x, ये यहां पे गया, y e रेस टू क्या रहेगा एक्स वाई, तो ये तो गया है, ये भी गया है, क्या बचा यहां पे प्लस 1 बाय एक्स। समझे ये। अब ये पूरे टर्म को नीचे भेज दो और क्या ले लोगे, एलसीएम, x यहां पे सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब ये सीईटी क्वेश्चन और ऐसे नॉर्मल बोर्ड्स में भी आया, ये दोनों बार आया, तो देखना कौन सा क्वेश्चन। आगे जाऊं मैं, tan x y equals to root, then show that dy by dx equals to sec square x upon 2y minus 1। ये हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को ये सम आया है एंट्रेंस में आया है, ऐसे ही देंगे तुमको, फिर वैल्यू पता करना है dy बाई डी एक्स का क्या रहेगा।
बस यहाँ पे तुम लोग को प्रूव करने के लिए बोला है dy by dx इक्वल्स टू sec square x अपॉन 2y minus 1. Yes. ठीक है, कैसे करेंगे? Tan x into y. हाँ वहां पे y Tan डल x plus y. प्लस y, हाँ sorry. इधर tan x है, इधर tan x है, इधर tan x है. अब y क्या है? अंडर रूट ऑफ tan x, फिर उसके प्लस अंडर रूट ऑफ tan x. किधर तक गया है? इन्फिनिटी तक. तो यहां से यहां तक लास्ट वाले टर्म को क्या बोल सकता हूं मैं? y है कि नहीं? अब रूट हटाना है तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस y. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx. इसको इधर लेके आओ. 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो गया? sec square x. कॉमन क्या है? dy बाय dx. 2y माइनस 1 sec square x. dy बाय dx कितना हो गया? sec square x अपॉन 2y माइनस 1. 1 बाय x इंटू 2y माइनस 1. ठीक है, समझा? तो क्या आया? 1 बाय एक्स इंटू. अब तुम नोटिस करो तुम्हारा दो पहले वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या था? नीचे देखो कभी भी. अब इसका शॉर्टकट देखो, अगर एंट्रेंस में है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट सॉल्व किए हुए. अगर तुमने सॉल्व करके आंसर लाया, वेरी गुड, फास्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है. लेकिन अगर समझो तुमको सॉल्व नहीं करना है, तुमको डायरेक्टली आंसर बताना है, तो अंदर जो भी टर्म रहेगा ना उसका क्या करोगे? समझो अंदर ऐसा है y इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स. ऐसा ही है ना? जब भी ऐसा रहेगा तो इसका शॉर्टकट क्या है? हमेशा dy बाई dx क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1. ये इसका शॉर्टकट है. तुम सॉल्व करते हो तो भी चलेगा, सॉल्व करके फास्ट आंसर लाते हो चलेगा, ये लर्न करने की जरूरत नहीं. लेकिन इसका पैटर्न तुम्हें समझा ना? पहले वाले सम में क्या था? tan x, तो उसका डायरेक्टली dy बाई dx क्या रहेगा? sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1. यहां पे क्या है? log x, तो इसका dy बाई dx तुम्हारा क्या आया? 1 बाय x 2y माइनस 1. समझा ये? तो अभी नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सम आए तुम्हें पहले से ही आंसर पता रहेगा, ये आना चाहिए. अगर समझो अंदर ये होता तो sin x, सॉरी cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1. लेकिन ये लोग एग्जाम में ये लोग का फेवरेट क्या रहता है पता है? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y. यानी ये माइनस साइन क्या कर देंगे? नीचे देंगे, और तुमको एक भी ऑप्शन में ऊपर माइनस नहीं दिखेगा. ठीक है, उस टाइम पे पैनिक करोगे. तो कैसा रहेगा? माइनस नीचे भेज दो 1 माइनस 2y. तो इसका शॉर्टकट समझा ना? तो ये सम को डायरेक्टली कर सकते हो, आंसर पहले से ही पता रहेगा तुम्हें. चलो, cos x अपॉन 1 प्लस वाई. cos x अपॉन क्या रहेगा? 1 प्लस वाई. तो ये तुम्हारा फंक्शन देखो, sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x वापस से रिपीट होने लगा ना? तो यहां से जितना भी टर्म है उसको मैं क्या ले सकता हूं? y. तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? y इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस y. ऐसे होगा ना? समझे? अब यहां पे इसका आंसर निकाल सकते हो. चाहिए तो यहां पे एलसीएम, ये मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिए, y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, और यहां पे क्या है? 1 प्लस वाई. ये 1 प्लस वाई कहां पे जाएगा? ऊपर. तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1 प्लस वाई. कितना होने वाला है? साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस y क्या हो जाएगा? कॉस एक्स.
और यहां पे क्या रहेगा 1 प्लस वाई इंटू क्या हो गया साइन एक्स। चाहिए तो यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। समझे? अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? अभी तो ये इजी हो गया ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ये 1 प्लस ये वापस से रिपीट हो रहा है ना साइन एक्स अपॉन, तो ये क्या ले लिया हम लोग ने y, क्योंकि इक्वल टू y लिया था, तो 1 प्लस वाई, ये 1 प्लस वाई इधर पे मल्टीप्लाई किया 1 से। हाँ ये 1 अलग है ना, 1 प्लस उसके बाद y का टर्म रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि अरे y का टर्म है क्या, ये वाले सम इजी पढ़ते हैं। अब इधर पे कुछ भी होने दो, यहां पे कुछ भी होने दो, यहां पे इजी है ना कि y मेरा क्या है इनफाइनाइट टर्म अंडर रूट ऑफ tan x, तो मैं बोल देता हूं कि इधर से इधर तक क्या है वापस से वही टर्म है, तो होगी। बट यहां पे रिपीट कब हो रहा है, रिपीट होना चाहिए ना। तुम शुरुआत कर रहे हो साइन एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, फिर उसके बाद कॉस एक्स के नीचे 1 प्लस साइन एक्स, फिर उसके नीचे, अब यहां से रिपीट होना चालू हुआ ना, तो यहां से लेके यहां तक सब कुछ डिफरेंट ही था, यहां से रिपीट होना चालू हुआ, इसलिए यहां पे क्या ले लिया y। समझा? अभी क्या है आंसर? cos x y 1 plus 2y minus sin x minus cos x। dy by dx 2y dy by dx माइनस y sin x प्लस dy by dx क्या रहेगा cos x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x। y sin x क्या हो जाएगा y cos x प्लस sin x इंटू dy by dx, है कि नहीं? ऐसे ही आया ना, तो सारे dy by dx को साथ में लेते, किधर किधर है, ये 2y है, इधर पे क्या है cos x है, फिर उधर से कौन आ रहा है माइनस साइन एक्स है। क्या बचा है यहाँ पे, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा ना, तो cos x हो गया, ये क्या है y cos x हो गया, ठीक है, ये इधर पे क्या है तो कितना हो गया प्लस y, कौन सा, हाँ 1 प्लस 2, शाबाश 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y, फिर ये cos x, हाँ क्या बचा, ये इधर गया, क्या बचा cos x बचा, y cos x है, और किधर गया हम लोग का, ये इधर गया y sin x है, y कॉमन ले लो, इसको कर सकते हैं। अब dy by dx क्या बन गया हम लोग का, cos x लेना है, cos x लो, 1 प्लस y बचेगा, जो बनाने बनाओ, 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस, ये हम लोग का फाइनल आंसर रहेगा। समझे? कौन सा, किधर डाउट है, ये इसमें मल्टीप्लाई किया ना, ये इधर पे मल्टीप्लाई किया, तो y वन जा y, y इंटू y स्क्वायर, फिर उसके बाद y इंटू कॉस एक्स, y कॉस एक्स, ये इसके बाद वाला स्टेप, यहाँ पे वहां पे क्यों, कैसे, यूवी रूल अभी चालू होगा ना, देखो अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव बाय dy by dx, व्हाट इज डेरिवेटिव टू y स्क्वायर 2y dy by dx। अब यहाँ पे कौन सा रूल, यूवी रूल ना, y डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x, तो इधर पे माइनस आया, फिर प्लस डेरिवेटिव किसका y, व्हाट इज डेरिवेटिव y dy by dx, और फिर आगे वाला टर्म cos x एज इट इज, फिर व्हाट इज डेरिवेटिव sin x cos x, और यहाँ पे वापस से कौन सा रूल, यूवी रूल, तो y डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x प्लस
साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई dy बाई डी एक्स। जितने भी dy बाई डी एक्स है साथ में लिए, नॉन dy बाई डी एक्स इधर पे डिवाइड। मैं जल्दी छोड़ दूंगा, तुम्हारा शक्ल देख के ना मेरे को ही अजीब लग रहा है, यानी इतना इतना बुरा शक्ल बना रहे हो ना, इसका ये मतलब नहीं हमेशा बनाओगे तो छोड़ूंगा, बट आज ठीक है, तुम्हारा 12 बजा पड़ा है सबके चेहरे पे, ऐसा लग रहा है कभी भी सो जाएंगे। ये प्रूव करना है। चलो यहाँ पे देखो, ये वाला प्रूव करना है, ये शॉर्टकट भी है, ठीक है। अब कैसे एग्जाम में कैसे आता है देखो, x रेज टू m इंटू वाई रेज टू एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस एन। तुम्हें क्या ढूंढना है इसका, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या रहेगा, y बाई एक्स। अब एग्जाम में कैसे आता है, x रेज टू 7 इंटू एक्स रेज टू 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू 12, ठीक है। एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन है। अब तुम अगर इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत लेंदी है, अभी इसको सॉल्व करना है तो तुम्हें समझेगा क्यों सॉल्व नहीं करना है। तो एंट्रेंस में आया तो सॉल्व करते मत बैठना। 7 प्लस 5 यहाँ पे 12 है, दोनों के बीच में एडिशन है, डायरेक्टली इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y बाई एक्स, ठीक है। इसका dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, y बाई एक्स। तो अगर समझो x रेज टू 8 y रेज टू 8 और तुमको ऐसे दिया x प्लस वाई रेज टू 16 और ऐसे आएगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या आएगा इसका आंसर, y बाई एक्स, ठीक है। अब इसको नॉर्मली कैसे डिफरेंशिएट करते वो भी देखेंगे, लेकिन शॉर्टकट समझा कैसा होता है ये टेक्स्ट बुक में से, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में, लेकिन इसका पैटर्न एक बार नोटिस कर लिया ना तो ये हमेशा रिपीट होता ही रहता है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना है नॉर्मल डेरिवेटिव करके। तो चाहिए तो तुम ऐसे लिख लेना, शॉर्टकट एससी करके लिख लेना, और चाहिए तो एक एग्जांपल लिख लेना, x रेज टू 7 x रेज टू 5, उसके बाद नॉर्मली सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना लेंदी है। करो करो फटफट, एक मिनट का मैं ये लोग को स्टार्ट दे देता हूँ, फिर तुम करो। क्या हो गया, log y रेज टू क्या हो गया, m, log x प्लस वाई रेज टू क्या आएगा, m प्लस n। तो क्या हो गया ये m log x प्लस n log y, यहां पे क्या आएगा m प्लस n log x प्लस y। देखो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा m बाई एक्स, फिर क्या आएगा n बाई वाई इंटू क्या होएगा dy बाई डी एक्स, फिर क्या होएगा m प्लस n log एक्स वाई का क्या होएगा x प्लस वाई, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा x प्लस वाई का, x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस dy बाई डी एक्स। समझा ना, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है m बाय x, फिर नेक्स्ट क्या है n बाय y dy बाय dx, dy बाय dx, और यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m प्लस n, यहां पे क्या है x प्लस वाई, और अब आगे मल्टीप्लाई करो m प्लस n x प्लस वाई इंटू क्या करोगे dy बाई डी एक्स। जितने भी dy बाई डी एक्स क्या करोगे एक साइड, नॉन dy बाई डी एक्स उधर, तो n बाय y क्या होएगा माइनस m प्लस n x प्लस वाई, बाहर क्या गया dy बाई डी एक्स। समझाइए, और यहां पे क्या गया m प्लस n x प्लस वाई, क्या गया माइनस m बाई एक्स। क्लियर हुआ ना, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं। अब चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आया n इंटू एक्स प्लस वाई, ये इधर पे मल्टीप्लाई हुआ माइनस m प्लस n, किससे मल्टीप्लाई हुआ y से, नीचे क्या बचा y इंटू एक्स प्लस वाई बचा। समझे, इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m प्लस n किससे मल्टीप्लाई हुआ x से, और x प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ m से, और नीचे क्या हुआ x इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर हुआ। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते,
चलो मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा nx प्लस एन वाई। अब इधर पे y जब मल्टीप्लाई होगा माइनस एम वाई माइनस एन वाई, समझा या नहीं समझा? ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होएगा mx प्लस एन एक्स, और ये इधर पे माइनस एम एन प्लस माइनस एम वाई, x इंटू क्या होएगा x प्लस वाई। समझे या नहीं समझे? तो dy बाई डी एक्स न्यूमरेटर में क्या है nx माइनस एम वाई, नीचे y, इधर पे क्या है nx माइनस एम वाई, नीचे x। ये देखो ये दोनों टर्म क्या है सेम, दोनों क्या हो गए क्रॉस, यहां पे y इधर मल्टीप्लाई, देयरफॉर क्या मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स। अब तुमको इंपॉर्टेंस मालूम पड़ रहा है शॉर्टकट का? सोचो x रेज टू 7 होता और x रेज टू 5 होता, इसको सॉल्व कर रहे होते तुम उस टाइम, तो सीधा एंट्रेंस में तो डायरेक्टली भी पता है ना कैसे करोगे, x रेज टू m इंटू y रेज टू n इक्वल्स टू x प्लस y रेज टू m प्लस n, डेरिवेटिव क्या होगा y बाई एक्स। चलो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे देखना, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में तुम्हें डेरिवेटिव मल्टीपल टाइम्स लेना है। जैसे कि अगर y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मैं तुम्हें बोलूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीनिंग 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो मतलब सबसे पहला वाला डेरिवेटिव, अरे लास्ट बेंच, इसका पहला डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या होएगा 2x, ये एक हो गया। अब दूसरी बार एक और बार डेरिवेटिव इसका लेना है, अब इसका लेना है, तो क्या होएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, समझाइए? तो एक बार डेरिवेटिव लोगे तो dy बाई डी एक्स, दूसरी बार d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर d3y अपॉन dx क्यूब। तो यहां पे तुमको f ऑफ x दिया है, उसका डेरिवेटिव इधर आया, d2y में यहां पे जो टर्म आया उसी का डेरिवेटिव यहां पे करोगे, और यहां पे जो टर्म आया उसी का डेरिवेटिव किसका होएगा तीसरी बार में, समझाइए? अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये सब यूज किधर होता है, वही एमएल में यूज होता है, ठीक है, वहां पे कम से कम nth, कम से कम 7, 8, 10 टाइम्स करते डेरिवेटिव फंक्शन का। अब देखो इसका बोला गया है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, सेकेंड ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करना है 2 बार, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होएगा, तो पहले x क्यूब का क्या होएगा 3x स्क्वायर, 7x स्क्वायर का क्या होएगा 14x, माइनस 2x का क्या होएगा -2, 9 का क्या होएगा 0। अब मैं एक और बार डेरिवेटिव लूंगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है, कितना होएगा इधर पे 6x, इसका 14 और इसका 0, तो ये रहा इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहेगा 6x प्लस 14, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार किया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 बार किया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, n बार किया तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, अगर f डैश ऑफ x रहेगा तो एक बार डेरिवेटिव है, f डबल डैश ऑफ x रहेगा तो 2 बार डेरिवेटिव है। तो अभी तुम बहुत सारे एमसीक्यूज में देखोगे ये f डबल डैश ऑफ x, उसका भी वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, वो कैसे करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये वाला समझा? यहाँ पे कुछ भी डाउट है? एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या हुआ था, फिर उसके बाद जा सकते हैं। बराबर अभी चेक करते हैं, मेरे को भी नहीं मालूम है, रुक जाओ। नहीं ये तो एकदम गलत है, बहुत ज्यादा गलत है वो। ये एक बार डेरिवेटिव है, 2 बार करना है ना, 2 बार है, ये 2 बार है, चलो एक बार करते हैं dy बाई डी एक्स, यूवी रूल, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स 2x, ठीक है। अगर तुम इसको करने जाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि यहां पे भी यूवी यहां पे भी यूवी, इससे अच्छा क्या करोगे ई रेज टू एक्स को कॉमन लो और एक्स स्क्वायर प्लस 2x करो, क्योंकि जब इसको करोगे ना तो ये u बन जाता है, ये v बन जाता है, ये इजी पड़ता है ना, ये ज्यादा इजी पड़ता है ना। तो अब मुझे बताओ ई रेज टू एक्स ऐसे ही uv, v का डेरिवेटिव क्या होगा, और इधर क्या रहेगा 2, फिर इधर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? e raised to x. e रेज टू x. तुम्हारा देखो ऐसे ही बन रहा होगा ना, करेक्ट है. अब इसको भी चाहिए तो ओपन कर लो. e रेज टू x कॉमन है, यहां पे क्या बचा? 2x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x. 2x प्लस 2x कितना हो गया? 4x. तो e रेज टू x x स्क्वायर प्लस 4x और बीच में क्या बचा? 2. इसका डिफरेंशिएट किया, क्या हो गया? 2ax. सबको आया. 2h कांस्टेंट है, यूवी रूल. x व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? dy बाय dx प्लस y व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1. ये कितना हो गया? 2b. y कितना हो गया? dy बाय dx कितना हो गया? 0. बराबर है ये. अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पे जितने भी dy बाई dx के टर्म्स है ना उसको साथ में ले लेते हैं. जैसे कि 2ax हो गया, 2hx dy बाई dx प्लस कितना हो गया? 2hy. इधर कितना हो गया? 2by dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया? 0. ये देखो dy बाई dx को टर्म को साथ में लिया, कितना होने वाला है यहाँ पे? 2hx प्लस 2by. यहां पे क्या हो गया? dy बाई dx. नॉन dy बाई dx के टर्म को उधर भेज दो, कितना आएगा? माइनस 2ax माइनस 2hy. यहां पे कॉमन क्या है? तो पहले तो नीचे ही भेज देते हैं. dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस 2hy अपॉन कितना हो गया? 2hx प्लस 2by. समझा या नहीं समझा? ऊपर कॉमन क्या है? 2. तो कितना हो गया? और नीचे भी कॉमन क्या है? 2. 2 2 कैंसल, कितना होगा? माइनस ax प्लस hy और नीचे क्या है? hx प्लस by. इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? जरा भी डाउट है? अब तुमको dy बाई dx के टर्म का वैल्यू पता है. अब इसको सॉल्व करके देखो, क्या ये टर्म मैं कैसे ना कैसे बना सकता हूं क्या? तुम्हारे लिए हिंट यही रहेगा कि अगर ये टर्म तुम यहां पे बना सकते हो क्या? जैसे कि ax स्क्वायर है, 2hxy by स्क्वायर है इक्वल टू 0 है. क्या इसको यूज करके कि मैं ये टर्म बना सकता हूं क्या? देखो, अगर तुमने बना लिया, सम बहुत छोटा होने वाला है. इसका यूज करके ax प्लस hy अपन hx प्लस by बना सकता हूं क्या? x स्क्वायर से डिवाइड किया तो कौन से? ये वाला इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखो, अगर तुमने इसका वैल्यू निकाल दिया ना, ये सम तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं. दूसरा डेरिवेटिव तो सीधा आंसर देगा तुम्हारे. 2x का तो 2x प्लस x स्क्वायर होना चाहिए ना. यहाँ पे डेरिवेटिव बोल रहे हो? हाँ, ऊपर पे फर्स्ट आपने 2ax लिखा है. a कांस्टेंट है ना. x स्क्वायर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x. a तो बाहर ही रहेगा तो 2ax. जैसे कि रहता है ना 4x स्क्वायर, 4 को बाहर रखते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x. 4 2 8. तो जो लोग एकदम क्लोज थे वो लोग के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है ताकि वो लोग का आंसर दे, उसके बाद मैं आगे बढ़े हूं. देखो, एक स्टूडेंट ने क्या किया? ax स्क्वायर प्लस 2hxy को साथ में रखा और प्लस by स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो वो क्या हो गया? माइनस by स्क्वायर. यानी उसका अप्रोच बता रहा हूं. ax स्क्वायर प्लस 2hxy ना, इधर पे भेज दिया तो क्या हो गया? माइनस by स्क्वायर. यहां पे कॉमन क्या है? x. क्या बचा? ax प्लस 2hy. करेक्ट है ना. और यहां पे क्या है? माइनस by स्क्वायर अपॉन नीचे क्या भेज सकते हैं हम लोग? x भेज सकते हैं ना. अब हाँ, तो अभी देखो ax प्लस 2hy ना, तो hy प्लस hy लिख दूं मैं, चलेगा ना. और यहां पे क्या है? माइनस by स्क्वायर अपॉन क्या है? x है. एक hy को उधर भेज दो तो ax प्लस hy कितना होएगा? माइनस by स्क्वायर अपॉन x माइनस क्या हो जाएगा? hy. तो इसका वैल्यू मिल गया, क्या मिला? माइनस by स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? x. माइनस by स्क्वायर अपॉन x माइनस hy हो गया. अब ये वैल्यू उठा के इधर रख दो, तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? y बाय x मिलेगा. क्या मिलेगा? y बाय x. यानी ये इक्वेशन सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें y बाय x में. तो लास्ट में दूसरा डेरिवेटिव करोगे तो किसका करोगे? y बाय x का. समझाइए.
तो एक बार y बाय एक्स आ गया, उसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा ना, समझा ये? उसका मेथड समझा ना? उससे आंसर नहीं आ रहा है, उसका आंसर आया, उसका तुमने कहीं पे सिली मिस्टेक किया होगा। देखो ए एक्स स्क्वायर एच एक्स टू एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये लास्ट है, ये देख लो, उसके बाद छोड़ रहा हूं। 2hxy है ना, तो 2hxy को मैं hxy लिख सकता हूं ना। अब यहां पे कॉमन क्या है बता दो, x कॉमन है, क्या बचा ax प्लस क्या बचा hy। यहां पे क्या कॉमन है बता दो y, hx प्लस क्या बचा by इक्वल टू क्या है 0 है, बराबर ना। इसको उठा के उधर भेज दो, y को इधर ही रहने दो, hx प्लस by कितना होएगा माइनस एक्स ax प्लस क्या बचेगा hy। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए माइनस ax अपन hx प्लस by ना, तो इसको नीचे भेज दो, इधर पे लेके आओ, तो कितना हो गया y बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस ax प्लस by अपॉन hx प्लस by। तो इसका मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू व्हाट y बाय एक्स। मिल गया हम लोग को, इजी था ना। तो सिर्फ इसको बीच वाले को क्या करने का था, स्प्लिट। जैसे ही स्प्लिट किया अपने को क्या मिल गया y बाय एक्स। अभी चलो यहां पे मैं रख दिया, ये पूरे टर्म की जगह पे क्या रखोगे y बाय एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये फटफट लिख लो, इसका डिफरेंशिएट कर दे फिर छोड़ रहा हूं। ठीक है, तुमने डबल डेरिवेटिव किया, 0 बना, ये अच्छा है ना। स्प्लिट मारो, खत्म करो। ठीक है, आगे जाओ। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव बाय dy बाय डी एक्स माइनस, सॉरी क्या आएगा x, व्हाट इज डेरिवेटिव बाय माइनस क्या आएगा y, नीचे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास था ना, कितना था y बाई एक्स, x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसल, y माइनस वाई 0, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया 0। ठीक है, बैग पैक कर लो, एक बार ओरली रिवाइज करते फिर जा सकते। होमवर्क भेजूंगा रात में, पूरा पीडीएफ भेजूंगा 2016 से। तो जो लोग करना चाहते हैं अच्छे से, तुम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड, थर्ड और 1, 2, 3 कर सकते हो पूरा कंप्लीट, और 4 भी, चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो नेक्स्ट वीक तक। तो इतना कर दिए, और पीडीएफ भेजने वाला हूं 2016, 17, 18, 19, तो ये 3 साल का भेजूंगा, तो ये 3 साल के सारे सम्स कर दो। इतना नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। तो मतलब ये वीक में सिर्फ मैथ्स में यही करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में इसका लेवल कुछ भी नहीं है ना, इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे वो, लेकिन अगर तुम्हें बाकी एंट्रेंस को भी ध्यान देना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ना। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ने हम लोग ने क्या देखा, f ऑफ g ऑफ x will be equal to what, g of f of x, which will be equal to what, x, है कि नहीं। तो क्वेश्चन कैसे, अरे पंखा क्या देख रहे हो, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, g ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोला है, f इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे, तभी हम लोग को समझना है क्या, कि यहां पे g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x दोनों क्या रहेगा सेम, और वो कितना रहेगा x रहेगा। ये सबसे पहला सम हम लोग ने देखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने और भी सम देखे, जहां पे क्या था सब्स्टिट्यूशन वाला, जैसे साइन इनवर्स, एक सम हम लोग ने देखा, साइन इनवर्स 3x बाई 2 माइनस 4x क्यूब बाई 2। तुमने यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया था, सॉरी यहां पे x क्यूब,
एक्स क्यूब बाई 2। तुम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था? 4 से। और x बाई 2 को तुमने क्या लिया था? साइन थीटा, बराबर है। एक ये देखा, फिर तुमने क्या देखा? इम्प्लिसिट फंक्शन देखा। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या? जहां पे तुम स्प्लिट x और y को एक्सक्लूसिवली नहीं कर सकते, कि y इक्वल्स टू x में नहीं लिख पाऊंगा और x इक्वल्स टू y में नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के तुमने सम सॉल्व किया, जिसमें अंडर रूट वाला सम तुमने सॉल्व किया, tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x ऐसे करके। तो इसका शॉर्टकट क्या है? डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करके ये कर सकते हैं ना। तो अंदर जो भी टर्म रहेगा उसका क्या होगा? डेरिवेटिव, और उसके नीचे क्या रहेगा? 2y माइनस 1, बराबर है। एक ये देखा था। फिर उसके बाद जेई मेंस का एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा? sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x, और उसके बाद रिपीट। तो इधर से नीचे के पूरे टर्म को क्या लेना था? y। तो तुमने कैसे किया? sin x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस y करके सॉल्व किया ना। एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद तुमने एक और इम्प्लिसिट के ऊपर देखा था, कौन सा? x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n, x प्लस वाई रेज टू m प्लस n। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बता सकते हो क्या आएगा? y बाई x। तो इसको शॉर्टकट जैसा देखा था, लेकिन इसको तुमने सॉल्व किया, उस टाइम पे तुमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया था? लॉग लेके उसके बाद सॉल्व करना चालू किया। dy बाई dx एक साइड, नॉन dy बाई dx दूसरे साइड, और तुमको लास्ट में आंसर क्या मिला? y बाई x। तो यहाँ पे m और n के जगह पे कोई भी नंबर आने दो, हमेशा आंसर क्या रहेगा? y बाई x। तो एंट्रेंस के टाइम कर सकते हैं ये। एक ये हो गया। अब और क्या किया था? ax स्क्वायर, हाँ ये एकदम स्टैंडर्ड है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डबल डेरिवेटिव हमेशा कितना रहेगा? 0। ये याद रखना, बहुत सारे एंट्रेंस के तुम्हारा जो सॉल्व करोगे उसमें शॉर्टकट जैसा लिखा रहता है कि ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर का ना डबल डेरिवेटिव 0 रहता है। तो लर्न करने से अच्छा अभी सॉल्व हो गया ना, तो अभी हमेशा लर्न रहेगा, समझाइए। अब एक बार स्टार्टिंग वाला, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? फिर उसके बाद tan x, sec स्क्वायर x, फिर cot x माइनस cos x स्क्वायर x, sec x tan x, cosec x माइनस cosec x cot x, a रेज टू x log x 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर, रूट x 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। इधर तक कांस्टेंट का 0। साइन इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और ये होने के बाद कोसेक का क्या होगा? कोसेक इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। चलो आज के लिए जिसको डाउट है वो लोग रुकना, बाकी लोग जा सकते हैं।